नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज बात करेंगे इस वीडियो में गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस की स्पॉट से तुलना करेंगे कि क्या ज्वेलर्स हमें कौन सा प्राइस दे रहे हैं। यहाँ पे ईटीएफ की बात होगी, बात यहाँ पे एनर्जी की होगी और बेस मेटल्स और एनर्जी एग्री काउंटर में कहाँ पे सेलेक्टेड अपॉर्चुनिटी है, इस पे हम बात करेंगे। क्योंकि अभी ये जो मार्केट है यहाँ पे कहा ही जा रहा है और बात भी सही है कि कैश इज द किंग। अगर आपको कोई कॉन्फिडेंट यहाँ पे या कंपैरेटिवली हेल्दी यहाँ पे ट्रेंड मिल रहा है तो ही आप यहाँ पे ट्रेड करिए, नहीं तो आप यहाँ पे वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। लेकिन फिजिकल में क्या ये जो गिरावट आई है इसका ये इम्पैक्ट आया है हमारे मार्केट पे या ज्वेलर्स हमें वो प्राइस दे रहे हैं, इस पे भी आज चर्चा करेंगे। और जिन लोगों को यहाँ पे खरीदना है फिजिकल में, उनके लिए यहाँ पे ये वीडियो जो है वो उपयोगी साबित हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात की जाए अगर पूरे मूवमेंट की, तो मूवमेंट में आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा यहाँ पे भरोसा नहीं किया जा सकता कि क्या स्टेटमेंट्स जो है वो दिए जा रहे हैं। क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी यहाँ पे जो हमला है वो यहाँ पे होना जारी है। और काफी हम लोगों ने एक चीज ये भी देखा है कि जो हमला है वो यूएस में देखा जा रहा है, वहां पे मतलब हमला है या वो बर्स्ट हुआ है, वहां के भी एक रिफाइनरी में अभी जो मतलब डिस्ट्रक्शंस है, डैमेजेस हैं वो देखे गए हैं। तो हर जगह से ये चीजें यहाँ पे निकल के आ रही हैं कि जो सप्लाई डिसरप्शंस है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसराइल ने भी हमला किया, ईरान ने भी हमला किया। तो कल के ट्वीट्स का यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है कि हम यहाँ पे हमला नहीं करेंगे, कि छुटपुट यहाँ पे चीजें होती रही हैं। साथ में चाइना भी अब यहाँ पे एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, तो चाइना का भी एक काफी सस्पेंस भरा एक मतलब जो एक्टिविटीज है वो चल रही हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे मार्केट पे देखने को मिल रहा है। मोटा मोटी मैं आपसे ये बताना चाह रही थी कि अभी आपको चाल क्या रहेगी, जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये चीज है, क्योंकि मैंने इन्वेस्टर्स के लिए बनाया है, लॉन्ग टर्म के लिए बनाया है। ट्रेडर्स के लिए एक निगेटिव कोरिलेशन जोन बनता हुआ नजर आ रहा है। क्रूड ऊपर रहेगा, आपका इक्विटी नीचे रहेगा, जो कि हम लोग यहाँ पे आता हुआ देख रहे हैं। दूसरी चीज है, अगर क्रूड ऑयल ऊपर रहा तो आपको नेचुरल गैस ऊपर रहेगा, एल्यूमिनियम ऊपर रहेगा। बाकी गोल्ड, सिल्वर, जिंक, लेड, कॉपर और निकल, ये चीजें यहाँ पे डाउन साइड रहेगी। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, क्रूड अगर ऊपर रहा तो नेचुरल गैस भी ऊपर जाएगा, एल्यूमिनियम भी ऊपर जाएगा, सल्फर भी ऊपर जाएगा, फर्टिलाइजर भी ऊपर जाएगा, फूड प्रोडक्ट्स भी ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे क्रूड डाउन आता है और किसी भी तरीके की यहाँ पे पॉजिटिव बात होने लगती है, जैसा हम लोगों ने कल देखा था कि थोड़ी देर में कितनी मतलब मूवमेंट आई, तो यहाँ पे क्रूड डाउन जाएगा तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, जिंक और निकल, इनमें यहाँ पे एक अपसाइड जो है वो देखने को मिलेगा। और साथ में हम ये देखते हैं आपको निफ्टी में आता हुआ। तो इन सब चीजों को फॉर द टाइमिंग आपका यही कोरिलेशन है और यही चल रहा है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये ट्रेडर्स के लिए सिर्फ था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि मूवमेंट्स यहाँ पे किस तरीके की है। मूवमेंट देखा जाए तो कल के गिरावट के बाद कल एक जबरदस्त फॉल आया। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये मैंने 200 डेज का मूविंग एवरेज लगाया है आज के वीडियो के लिए। और यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल 200 डेज के मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट देके यहाँ से प्राइसेस जो है बाउंस किया है। यानी ये लेवल जो है ना, ये आपका थोड़ा सा मतलब लेवल है जहाँ पे इसको लॉन्ग टर्म में सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। और मैंने आपसे एक मैक्सिमम डाउनसाइड की जब बात करी थी तो मैंने कहा था 3900 से लेके 3850 का एक जोन बन रहा है, वो यहाँ पे एक कारगर जोड़ हो सकता है। जब हम अपने बाजार की बात करेंगे तो हमारे बाजार में तो रुपया का भी यहाँ पे चक्कर है, तो उसका भी आप देख सकते हैं कि 93.83 के करीब चला गया है। यानी कि आज फिर से यहाँ पे डिप्रिशिएट होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कल के दिन में हम लोगों ने ऑलरेडी 94 आता हुआ देखा था। तो गोल्ड में मुझे लग रहा है कि अपना जो डाउनसाइड है वो यहाँ पे केप्ट रहेगा अपना। तो कल इसने जैसे कॉमिक्स में इसने 200 डेज की मूविंग एवरेज को टच किया, लेकिन हमारे बाजार में नहीं किया। ये यहाँ पे रुपया है जिसने ये गैप दिया है। तो मेजर मुझे लग रहा है कि ये वाला जोन जो है ना, ये फिलहाल सपोर्ट जोन बनता हुआ नजर आएगा। और 134 वाला जोन जो है, और यहाँ से वो शॉर्ट टर्म के लिए एक जो है मतलब कि रेंज जो है वो बन सकता है। और अपसाइड जो है वो कहाँ तक यहाँ पे कैप रह सकता है, 1,46,000 तक, इससे ज्यादा कभी मान के नहीं चलिएगा, क्योंकि पूरा रेंज वाली बाजार जो है वो बनी हुई है। अब सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर में इतने जबरदस्त फॉल के बाद भी इसके मैसिव हाई तो यहाँ पे हम लोगों ने आता हुआ देखा था 2025 में, अगर आप यहाँ पे मंथली में करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना मूव दिया है सिल्वर ने। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो देखिए, शुरुआत यहाँ पे 2025 की हुई थी, ये $30 से हुई थी। $30 की कमोडिटी $120 गई। अब यहाँ पे कवर करके ये कितना आई है, $68 के करीब है। फिर भी $30 से $68 ये दुगुना से ज्यादा अभी भी है जो 2025 में इसका लेवल था।
यही वजह है कि अपने 2200 के मूविंग एवरेज से अभी भी ये काफी ऊपर की तरफ ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, और यही इसका अहम सपोर्ट बनता हुआ नजर आ सकता है, जो कि आप लोग बोलते हैं कि सिल्वर कहां तक जा सकता है। ये $57 का एक मतलब सपोर्ट है, इसको ये रिस्पेक्ट करना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि अपसाइड जो है वो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन $76 तक एक आता हुआ दिख सकता है। हमारे बाजार में यहाँ पे सिल्वर जो है एक डाउनसाइड दिखाया था, और कल की मार्केट में ग्रीन जोन में इसने बंद करा, फिर आज के दिन में थोड़ा सा रिवर्सल लग रहा है, लेकिन ज्यादा वो नहीं होएगा। काफी लोगों का 2,30,000 के करीब यहाँ पे पोजीशंस जो है वो केप्ड है। 2,33 के करीब आती है तो सिल्वर, तो आपको यहाँ पे निकलना बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड में मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा डाउनसाइड मान के नहीं चलिएगा। 80 से लेके $82 यही आपका एक बेस रहेगा, और इस बेस से नीचे जाए तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा एक मतलब पॉजिटिव टॉक हुआ है गवर्नमेंट के बीच में, तो $82 आपका फ्लोर रहेगा। इससे नीचे प्राइसेस को फिलहाल नहीं जाना चाहिए। आज के दिन में अपसाइड कैप रह सकता है $95 के करीब। हमारे यहाँ मैंने आपको कहा था कि हमारे यहाँ बहुत गिरावट नहीं देखने को मिलेगी, कल के डाउन साइड के बाद आज एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला है। अब यहाँ पे 8800 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकता है, जबकि नेचुरल गैस में भी एक अपसाइड जो है आज के दिन फिर से एक कंटिन्यू है, लेकिन हल्का इसको हम अपसाइड मानेंगे, कोई बहुत बड़ी तेजी इसमें नहीं है। 280 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ आ सकता है, जबकि एल्यूमिनियम जो है वो एक रेंज की कमोडिटी है, बहुत ऊपर जाएगा भी तो ये वाला जोन आ सकता है 340, इससे ऊपर का मुझे एल्यूमिनियम नहीं लग रहा है। जबकि निकल की बात की जाए, निकल यहाँ से बढ़िया लग रहा है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, ये मुझे 1600 तक आता हुआ लग रहा है। जबकि कॉपर की बात की जाए, कॉपर अभी फिलहाल दबाव में है, जब तक ये जोन नहीं तोड़ता 1130 तब तक इसको हम बहुत हायर साइड नहीं मानेंगे। 1130 के बाद इसमें अगर कोई अपसाइड मूव आती है तो 1153 का आएगा, सिर्फ ₹23 का अपसाइड यहाँ पे है। किसी भी कमोडिटी में बहुत ज्यादा अपसाइड अभी मान के नहीं चलिए, इसका कारण भी है यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, और कारण आपको जानना चाहिए, क्योंकि गोल्डमैन सैक ने अब पहले का, वॉर से पहले का, बीच का, और इसके बाद उन्होंने मतलब कि वॉर से मतलब बाद मतलब अभी का एक उन्होंने इम्पैक्ट मतलब लाया है, और उसमें उन्होंने एशियन इकोनॉमी पे सबसे ज्यादा दिखाया है कि एशियन इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ता है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्राइसेस जो जीडीपी है वो रिवाइज करके काफी कम हो गया है। मैं आपको बता रही हूँ, वॉर से पहले 7% का जीडीपी एक्सपेक्टेड था, इसके बाद 6.5 हुआ 13 मार्च के करीब। अब जब हम 23 मार्च पे पहुंचे, यानी कि सिर्फ 10 दिन बाद, तो ये जो जीडीपी है ये अब आप यहाँ पे 6% हो गया, यानी कि 7% का जीडीपी रिवाइज किया 6.5%। 13 मार्च को, 23 मार्च को ये रिवीजन होकर आपको आ रहा है 5.9%। ये आपको इम्पैक्ट दिख रहा है। चाइना का भी यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ रहा है 4.8 से 4.7%। और चाइना में आप बोलेंगे कि क्यों नहीं ये इम्पैक्ट नजर आ रहा है ज्यादा, क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक रिजर्व को क्रिएट करके चलता है, उसके अलायंसेस जो है वो काफी ज्यादा मजबूत है। यहाँ पे हमारे भी हैं, लेकिन उनके ज्यादा मजबूत है। चलिए, ये बात हो गई आपको कि फ्यूचर्स मार्केट क्या लग रहा है। लेकिन आज मैंने आपसे कहा है कि आज बात थोड़ा सा हम करेंगे अपने मतलब कि अपने काउंटर की भी बात करेंगे, यानी कि फिजिकल की बात करेंगे। तो फिजिकल में अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके की मूवमेंट है, तो आज का मैं यहाँ पे लगाना चाह रही थी गुड रिटर्न्स का, मैंने एक वेबसाइट का यहाँ पे लिया है, रेफर किया है। 24 कैरेट जो है वो अब आपको 1,40,000 के करीब आ रही है, जो लिख की 1,73,000 के करीब थी, 1,73,000 के करीब थी। अब ये यहाँ पे आ गया है 1,40,000, यानी कि एक महीने के अंदर में आपको सिल्वर में गोल्ड में 23,000 का जो एक डाउनसाइड है वो देखने को मिल रहा है। ये लेवल मुझे मतलब अट्रैक्टिव लग रहे हैं, जहाँ पे कि आप फिजिकल ले सकते हैं। 1,28,000 के करीब का आपको मिल रहा है 22 कैरेट। अगर सिल्वर की बात यहाँ पे की जाए तो सिल्वर को भी यहाँ पे देखते हैं। सिल्वर में आपको जो प्राइस मूवमेंट है ये आपको कम नजर आएगा, और सिल्वर की बात की जाए तो एक बारी मैं इसको अपडेट होने के लिए छोड़ती हूँ। ये आपको आ रहा है 2,35,000, और 2,35,000 मतलब कि पर केजी के हिसाब से। तो मुझे लग रहा है कि ये जो प्राइस अगर आप कंपैरिजन करेंगे सिल्वर से, थोड़ा सा प्रीमियम तो है यहाँ पे, लेकिन बहुत ज्यादा प्रीमियम भी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। 10-11 हजार का प्रीमियम आपको रहेगा यहाँ पे। लेकिन जब आप डाउन साइड जाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके की मूवमेंट आई है, अगर हम सिर्फ वॉर जोन का ले, वॉर जोन के लिए हमें यहाँ पे वॉर टाइम के लिए हमें लेना पड़ेगा एक महीने का। देखिए, यहाँ से शुरुआत हुई थी इम्पैक्ट आना, 3,15,000 पे सिल्वर खड़ा था जब यहाँ पे वॉर का शुरुआत हुआ था। वहां से डाउन साइड आते आते हम यहाँ पे आज खड़े हैं 2,33,000 पे। तो 3,10,15,000 और यहाँ पे हम 2,35,000 के करीब हैं। करीब करीब आपको 80,000 का जो एक फॉल है वो आता हुआ दिख रहा है। तो ये लेवल मुझे अट्रैक्टिव लगता है, जब यहाँ पे किन्हीं को लेना हो फिजिकल में तो वो ले सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास कंपलसरी होती है कि शादी का पर्पज है या
किसी को देना ही है, वैसे टाइम में हमारे लिए काफी मुश्किल भरा होता है यहाँ पे डिसीजन लेना, और फिर हम जो प्राइस मिलता है हम उस पे लेने के लिए भी यहाँ से तैयार रहते हैं। अगर यही चीज मैं आपको गोल्ड में दिखाऊं कि एक महीने के टाइम फ्रेम में गोल्ड ने क्या मूव दिखाई है, यहाँ पे हम खड़े थे जब यहाँ पे वॉर की शुरुआत हुई थी, 1,73,000 के करीब यहाँ पे गोल्ड था, 24 कैरेट की बात मैं कर रही हूँ। वहां से डाउन साइड आते आते अब ये हो गया है 1,40,000 के करीब 24 कैरेट। तो यहाँ पे भी आपको मैंने 23,000 बोला था, ये 33,000 का आपको जो डिक्लाइन है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये एक अट्रैक्टिव लेवल है जहाँ पे आप बाइंग जो है वो करते हुए नजर आएंगे, तो आपको स्टैगर्ड वे में यहाँ पे बाइंग जो है वो करनी चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं गोल्ड बीज के करीब जाना चाहूंगी, क्योंकि काफी लोग गोल्ड बीज में यहाँ पे फंसे हुए हैं। गोल्ड बीज में अगर आप देखेंगे कि किस तरीके की यहाँ पे मतलब मार्केट है, इस लेवल से नीचे मार्केट क्लोज नहीं हो रहा। जो मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाया था, यहाँ से मार्केट नीचे क्लोज नहीं हुआ है, 2 बार ही नीचे गया है, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो अल्टीमेटली आपको ये लेवल जो है वो रिवर्सल का लेवल है, और यहाँ पे मतलब मैक्सिमम पेन में कहाँ आ सकता है, तो 102 के करीब आ सकता है। तो प्राइसेस अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जो हायर साइड है वो लेने की कोशिश कर रहा है। अपनी मार्केट जो है बाहर की मार्केट से डिकपल होती हुई भी नजर आ रही है बिकॉज ऑफ आईएनआर। और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ने आज फिर से यहाँ पे एक अपसाइड जो रुख है वो लेना शुरू करा है। तो ग्रेजुअली यहाँ पे 230 240 तक हम आता हुआ देख सकते हैं। मेजर मूवमेंट आपको तब देखने को मिलेगा जब प्राइसेस यहाँ से एक बारी आपको न्यूज डीएस्केलेट होगा। और इसका एक एग्जांपल कल आपने देख लिया है कि किस तरीके से प्राइसेस जो हैं, एक बार डीएस्केलेशन का हल्का सा न्यूज आया था तो प्राइसेस में क्या मूवमेंट आई थी सिल्वर की, और वो आप लोगों ने कल आता हुआ देखा था। सीधा सीधा हम लोगों ने 20,000 का फॉल देखा था, हाई लगा था 229 का, नीचे का लो था 199 का, 30,000 का लो लग चुका था, और वहां से रिवर्सल होकर मार्केट जो है ऊपर में क्लोज किया 2,26,000 का। तो ये इम्पैक्ट आ सकता है जब यहाँ पे मार्केट डिस्कलेट होगी, सिल्वर प्राइसेस जो है वो बिल्कुल एक्सपोनेंशियली यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आएंगे। चलिए अब बात करते हैं एग्री कमोडिटीज में कुछ काउंटर्स में मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी। मुझे कोकुड में एक लग रहा है कि अब यहाँ पे सेल जो है वो देखने को मिल सकता है। ज्यादा हम ये नहीं करेंगे, जो हमें लग रहा है कि एक श्योर शॉट, मतलब कि यहाँ पे श्योर शॉट भी नहीं, मतलब कह सकते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा, यहाँ पे काफी ज्यादा रेजिस्टेंस बना हुआ है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्राइसेस नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कोकुड में मुझे लग रहा है कि अभी जो करंट मार्केट प्राइस है 3490 है, आने वाले समय में इसमें हम एक बारी 3400 तक के लेवल्स को देख सकते हैं, उसके बाद 3350 का लेवल्स आ सकता है। तो ये लेवल यहाँ पे प्रेशर दिखता है, तो मुझे लग रहा है कि ये सेलिंग के लिए एक बढ़िया मतलब की एंट्री हो सकती है। अगर जीरा की बात की जाए तो जीरा अब यहाँ पे संभलता हुआ तो नजर नहीं आ रहा, मैं इसे नहीं कहूंगी। 22,000 तक मुझे लग रहा है कि एक रिकवरी दे सकता है। कार्डमम एक अच्छी कमोडिटी फिलहाल लग रही है, तो मुझे 2580 तक लग रहा है। और ग्वार सीड में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है। कल के न्यूज पे इसने कोशिश करी थी एक अपसाइड देने की, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है। मुझे लग रहा है बहुत अपसाइड भी आएगा तो भी यहाँ पे कल का हायर साइड मतलब ब्रेक करना इसके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो एक बारी 10,300 तक की बाइंग जो है मुझे इसमें लग रही है, जबकि ग्वाड सीड की बाइंग जो है वो मुझे लग रहा है कि 5500 तक जाने की कमोडिटी कोशिश कर सकता है। अगर डेटा अगर हम देखें कि डेटा आज क्या है, तो डेटा आपको 7:15 के करीब डेटा है, 7:15 के करीब 51.5 51.6 पहले था। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई कम होके आ रहा है, जबकि ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई बढ़ रहा है। लेकिन ये मतलब अभी डिकपल होते हुए नजर आ रही है मार्केट, क्योंकि यूएस को इसका सीधा सीधा फायदा है। और यूएस अब एनर्जी को ब्लैकमेल करके अपने एलाइज के साथ वो काफी सारे एग्रीमेंट्स करना चाह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर डील पे अगर यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पे साइन नहीं किया तो वो थर्सडे के बाद वहां पे उनके गैस लाइन का जो सप्लाई है उसको वो कट कर देंगे। यानी कि आपने रशिया से सैंक्शन लगवा दिया, हॉर्मुज पे आपने मिडिल ईस्ट में आपने वॉर करा दिया, आपने कहा अब तो आपको कोई चारा नहीं, आप हमसे ही यहाँ पे ले सकते हैं गैस, और आपने कहा कि हम भी आपको नहीं देंगे जब तक आप यहाँ पे डील साइन नहीं करेंगे। तो इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी इज अ काइंड ऑफ वेपन नाउ। तो बहुत संभल के हमें ट्रेड करना है, और इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी यहाँ पे जीडीपी या नंबर्स आने शुरू हो गए हैं। तो ध्यान से अपने पोर्टफोलियो को रखिएगा, और नहीं समझ में आए तो वेट कर लीजिए। थैंक यू।